क्या ले मान ले क्या बोला क्या बोला क्या ले मान ले क्या बोला क्या बोला। में एक सज्जन है, वो पूर्व पालिका अध्यक्ष हैं बड़कोट के, उनके द्वारा पत्थर उठा के हमले की कोशिश की गई और बड़ी शर्म वाली बात यह है कि वे ये चीज़ एसडीएम की मौजूदगी में की गई है। नगर पालिका को सूचना देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पहुंचे एसडीएम और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। कहासुनी के बाद हमले के प्रयास के आरोप। अब एसडीएम की कार्यशैली पर उठे सवाल। बड़कोट नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर एक नया विवाद सामने आया। नगर पालिका को सूचना देकर और नोटिस के बाद संबंधित व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इस दौरान मौके पर पहुंचे एसडीएम और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की मौजूदगी में विवाद इतना बढ़ गया कि अब प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए यह विस्तृत रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं नमो भंडारी और आप देख रहे हैं पहाड़ संदेश। बड़कोट नगर क्षेत्र में गुरुवार को उस समय विवाद खड़ा हो गया जब नगर पालिका को सूचना देकर और नोटिस के बाद संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अतुल रावत, उनके समर्थक प्रवीण रावत व अन्य लोगों के साथ उप जिला अधिकारी बड़कोट मौके पर पहुंच गए। एसडीएम की मौजूदगी में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और व्यापार मंडल महामंत्री के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि व्यापार मंडल महामंत्री ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पर पत्थर व हथियार से कथित तौर पर जानलेवा हमला करने के प्रयास का आरोप लगाया है। व्यापार मंडल महामंत्री का आरोप है कि पूरी घटना के दौरान एसडीएम मौके पर मौजूद रहे, लेकिन स्थिति को नियंत्रण करने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप नहीं किया। मामले में नगर पालिका का पक्ष भी सामने आया है। नगर पालिका के अनुसार 10 अगस्त को अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया। नोटिस मिलने के बाद सोहन गैरोला द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। नगर पालिका का कहना है कि मौके पर हुई कार्रवाई और विवाद की जानकारी उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। नगर पालिका ने सवाल उठाया कि उनके अधिकार क्षेत्र में होने वाली कार्रवाई की जानकारी नगर पालिका को दिए बिना हस्तक्षेप क्यों किया गया। यदि मौके पर कोई अप्रिय घटना हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती। नगर पालिका अध्यक्ष के अनुसार टीम मौके पर पहुंची तब आधा से अधिक अतिक्रमण पहले ही हटाया जा चुका था और अतिक्रमण हटाने का काम मजदूर कर रहे थे। इस पूरे प्रकरण ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। सुनाली निवासी संजय सिंह राणा ने करीब 8 महीने पूर्व एसडीएम बड़कोट के समक्ष अतिक्रमण को लेकर शिकायत की थी। शिकायत पर जांच टीम भी गठित की गई और जांच रिपोर्ट भी प्रशासन को भेज दी गई। शिकायतकर्ता के अनुसार जांच में उनकी शिकायत सही पाई गई। इसके बावजूद शिकायतकर्ता का आरोप है कि 8 महीने बीत जाने के बाद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। वहीं कार्रवाई के लिए दर दर भटक रहा है। वहीं दूसरी ओर बड़कोट नगर क्षेत्र में अतिक्रमण की शिकायत सामने आने पर एसडीएम के मौके पर पहुंचने पर सवाल उठ रहे हैं। नगर पालिका का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी और मौके की वास्तविक स्थिति से अवगत हुए बिना इस तरह मौके पर पहुंचना उचित प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। अब सवाल सिर्फ अतिक्रमण का नहीं, प्रशासनिक प्राथमिकता का भी है। एक ही उपखंड में अतिक्रमण से जुड़े शिकायतों पर कार्रवाई की गति में इतना अंतर क्यों? क्या 8 महीने पूर्व जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए फरियादी को लगातार प्रशासन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि नई शिकायत पर अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंच सकते हैं? क्या मौके पर जाने से पहले संबंधित नगर पालिका से तथ्यात्मक जानकारी लेना जरूरी नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एसडीएम बड़कोट को अपने प्रशासनिक शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और कार्रवाई की निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी, या फिर अलग अलग मामलों में कार्रवाई के अलग अलग मापदंड अपनाए जा रहे हैं? फिलहाल इस पूरे मामले ने बड़कोट के प्रशासनिक गलियारों में चर्चा को तेज कर दिया है। एक तरफ मौके पर पहुंचे विवाद और लगाए गए गंभीर आरोप जांच का विषय है, वहीं दूसरी तरफ 8 माह पूर्व अतिक्रमण शिकायत पर कार्रवाई न होने और नई शिकायत पर अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले के बीच का यह अंतर एसडीएम की कार्यशैली और प्रशासनिक प्राथमिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। के संज्ञान में पहले अतिक्रमण की बात तो थी। जिस सज्जन के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जैसे पालिका को 10 तारीख की सुबह पता चला तो दोपहर में उनको नोटिस प्राप्त भी हो गया था, जिसकी रिसीविंग हमारे पास है। और फिर 11 तारीख को उन्होंने आगे यहाँ
अपना पत्र भी दिया है कि मैं अतिक्रमण हटा रहा हूँ, मेरे खिलाफ आगे की कार्रवाई ना हो और मैं इसके लिए वचन देता हूँ भविष्य में अतिक्रमण नहीं करूँगा। हाँ, तो इसकी जानकारी हमारे को जो आई और सोशल मीडिया से आई, जो भी घटनाक्रम वहाँ पे हुआ है, हाँ उसमें एक सज्जन है, वो पूर्व पालिका अध्यक्ष हैं बड़कोट के, उनके द्वारा पत्थर उठा के हमले की कोशिश की गई। और बड़ी शर्म वाली बात यह है कि वह ये चीज़ एसडीएम की मौजूदगी में की गई है। हमारी उप जिलाधिकारी से भी एक निवेदन भी है कि भाई पहली बात तो आप पालिका के अंतर्गत का क्षेत्र में जो भी अगर कुछ भी किसी तरह का कोई उपद्रव हो रहा है, अतिक्रमण कुछ भी है, तो पालिका को उसको पहले अवगत कराएं। वो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत की चीज़ है। और एक जिलाधिकारी की मौजूदगी में कोई व्यक्ति अगर ऐसी हरकत कर रहा है तो इसका जिम्मेदार वो उप जिलाधिकारी भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। और उप जिलाधिकारी से हम कल इसकी, क्योंकि आज समय हो गया, कल हम इनसे बोलेंगे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।